तो मिला है कि तुम्हारा नया सिम। अब तुम जितना चाहो जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हें आसानी रहेगी। जानते हो जयदेव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि मिले तो सही। सोचो, अगर मिले ही ना होते तो जिंदगी क्या होती। और जाहिर है कि जयदेव कॉलिंग जयदेव का मकसद ये था कि आपके पति पवन से आप दोनों के अफेयर की बात छुपी रहे। कौन सी शादीशुदा औरत चाहेगी कि उसके अफेयर की बात उसके पति को पता चले। तो उर्मिला जी, आपने जयदेव और उनकी मां के मर्डर के बारे में तो अखबार में पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसके अगले ही दिन आपने जयदेव का दिया हुआ नंबर बंद कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं गई। क्या लगा, आप ऐसा करेंगी तो हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। रही बात जयदेव के अंतिम संस्कार में ना जाने की, तो अगर मैं वहां जाती तो मेरे पति पवन का शक मुझ पर बढ़ जाता। क्या आपके पति पवन को आप पर शक था? जी, वो मेरा पीछा करते थे। मुझे ऐसा लगता था सर कि उन्हें मुझ पर शक है, क्योंकि कहने के लिए वो ऑफिस के लिए निकलते थे, पर मैंने कई बार नोट किया कि वो मेरा पीछा करते थे। आपके पति पवन को आपके और जयदेव जी के अफेयर के बारे में मालूम था? मैं श्योर नहीं हूँ सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम था। जब जब मैंने जयदेव के मर्डर के बारे में पढ़ा, मुझे ऐसा लगा सर कि ऐसा कई बार लगा। क्या लगा? ऐसा लगा सर कि उनका मर्डर मेरे पति ने ही करवाया। आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना दूं? आपकी फेवरेट? हाँ, बनाओ। मेरी सबसे फेवरेट। मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ सर, कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पता चल गया है और आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे। नंबर और एड्रेस? मेरा छोटा भाई है पीयूष, आप उससे बात कीजिए, शायद उसे पता होगा ये गौरी कहाँ है। आपका छोटा भाई कहाँ मिलेगा ये? जहन्नुम में। उस कमीनी गौरी ने मुझे धोखा दिया, मुझे लूट के भाग गई। और भागी किसके साथ? मेरे सगे छोटे भाई के साथ। और ये बात मुझे उसके भागने के पूरे 6 महीने बाद पता चली कि साली मेरे छोटे भाई के साथ भागी है। आप जाइए पीयूष से बात कीजिए, अगर गौरी ने उसे भी धोखा नहीं दिया होगा ना तो वो जरूर वहीं मिलेगी। इस पीयूष का नंबर और एड्रेस दीजिए। ये स्टूडेंट्स नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स और आशालता जी के गले से मिले फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते हैं। हत्यारा इन दोनों में से कोई नहीं है सर, लेकिन हाँ, आपके लिए एक लीड है। अमित, कोई सॉलिड लीड चाहिए मुझे। ये लीड हमें जयदेव के कार के नंबर प्लेट से मिली है। नंबर प्लेट तो ऑब्वियसली जाली है, लेकिन नंबर प्लेट के पीछे उस दुकान का हॉलोग्राम बना हुआ है जहां से ये नंबर प्लेट बनवाई गई थी। रोशन ऑटो वर्क्स, औंध पिंधारी चौक का एड्रेस है सर। एड्रेस तुरंत टेक्स्ट करो। पवन वाडेकर, जयदेव परांजपे के घर तुम खुद अकेले गए थे या किसी को भेजा था? मेरा अंदाजा, मेरा शक सही था, यही था वो।
उर्मिला कभी अखबार नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस जयदेव परांजपे मर्डर केस से जुड़ी हर एक खबर उसने पढ़ी, बार बार पढ़ी। उर्मिला को भी शक हो गया होगा कि तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है, और उस रात तुम अगरकर कॉलोनी गए और निकाल दिया अपनी भड़ास जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ पर। उसने ये अफेयर किया क्यों? वो कब से चल रहा था ये? तुम्हारा साथीदार कौन था पवन? कॉलोनी के सीसीटीवी में जयदेव की कार में हमें एक ही आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे वो गर्म पानी नहीं होता मुंह में, नहीं आप उसे निगल सकते हो, नहीं थूक सकते हो, बिल्कुल वैसे ही फील होता है सर जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बीवी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। आप उसे सीधे मुंह पूछ भी नहीं सकते हो, लेकिन मन ही मन में घुटन होती है कि कौन है वो आदमी, वो जिल्लत, वो जलन, वो दर्द। वो मर्डर, जयदेव और उसकी माँ का मर्डर तुमने ही किया ना पवन? शायद किया होता। शायद नहीं, पक्का तुमने ही किया है। सर मेरे बेटे आकाश की 12वीं की एग्जाम है, उसे इस गंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, उस पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। ये दोनों मर्डर तुमने खुद किए या किसी को सुपारी दी थी? मैंने उर्मिला का अफेयर किसके साथ है ये ढूंढने की बहुत कोशिश की, पीछा किया था उसका, लेकिन नहीं पता कर पाया। लेकिन शायद वो जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। बहुत चालाक है वो, बहुत चालाक है वो। बताइए ना कब से चल रहा था ये? तुम बोलो पवन, इस मर्डर की प्लानिंग कब से चल रही थी? जब तक आपको पक्का पता नहीं चलता कि कौन है वो, तब तक एक बेचैनी सी रहती है जो अंदर ही अंदर आपको कुरेदती है। लेकिन उन हालात में भी एक धुंधली सी आशा कायम रहती है कि शायद आप गलत हो, शायद आपका शक जो है बेबुनियाद हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि कोई है, कोई और है, तब एक धक्का लगता है, आप गिर जाते हो। तेरे यहाँ बनी है? हाँ साहब, ये नंबर प्लेट मेरे ही बना है। जाली नंबर है, बिना आरसी बुक के कैसे बनाई ये नंबर प्लेट? जाली है? अब भुला मत बन, इतना कुटेगा कि सारे पुर्जे हिल जाएंगे तेरे। गलती से बन गया होगा, इमरजेंसी में कोई आया होगा, आरसी बुक भूल गया होगा। क्या कोई लफड़ा हुआ साहब? 2 मर्डर हुए हैं। किसने बनवाई थी ये नंबर प्लेट? कोई रजिस्टर मेंटेन करता है या फिर लॉकअप में सिखवाऊं रजिस्टर मेंटेन करना? है सर, है सर, 1 मिनट सर, रजिस्टर है सर। ये रहा साहब, पुष्कर नाम था साहब। आपण डायल केलेला नंबर अस्तित्वात नाही। नंबर अस्तित्व में नहीं है, जाहिर सी बात है नाम भी अस्तित्व में नहीं होगा। सर 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 सब कुछ जाली हो सकता है, लेकिन मैं सीसीटीवी लगाया सर, सीसीटीवी में पक्का चेहरा छपा होगा सर, देखकर ही पहचान लूंगा। ऐसे बहुत कम आते जो अपने साथ आरसी बुक नहीं लाते साहब। 21 नवंबर की तुरंत फुटेज निकाल के दे। हाँ साहब, ये रहा साहब, मुझे सब याद आ रहा सर। ये बोला था आरसी घर भूल गया है और अर्जेंट में नंबर प्लेट बनवाना है। एक बात पूछूं? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, कहीं मेरे पति ने मेरी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी तो? काजल, देखो वो कंप्लेंट करे या ना करे वो उसका लुकआउट है, लेकिन मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नई जिंदगी अलग होगी काजल, डोंट वरी। तुम शादी कर लेते हैं ना? मुझे तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना है। मिलोगी, बहुत जल्दी मिलोगी। नहीं सर, हम नहीं जानते इसे। कौन है ये? जयदेव की कार पर जो जाली नंबर प्लेट लगी मिली, वो इसी ने बनवाई थी। वो गौरी का कुछ पता चला आपको? अभी नहीं,
पर एक और संदिग्ध उभरा है इस केस में, पवन वाडेकर। इस पवन वाडेकर की बीवी उर्मिला के साथ अफेयर था जयदेव जी का। और आपको लगता है कि पवन वाडेकर ने अजय और काका को मरवाया? देखिए, इस वक्त कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हमारे पास किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पर यह बंदा इस केस से जुड़ा जरूर है। कैसे भी करके हम इसे ढूंढ निकालेंगे और पता लगाएंगे कि जयदेव के साथ इसका क्या कनेक्शन था या बैर था। क्या कह रही हैं आप मुझसे गौरी के बारे में बात करना चाहते हैं? देखिए मैडम, गौरी मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे ये पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। 5 साल पहले वो मुझे लूट कर फरार हो गई थी, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। एक मिनट 20 साल पहले गौरी आपने ने अपने पहले पति पुरुषोत्तम आपटे को छोड़ा आपके भाई समीर अधिकारी के लिए, और 10 साल पहले उसने आपके भाई समीर अधिकारी को छोड़ा आपके लिए, और अब आप बता रहे हैं कि 5 साल पहले उसने आपको छोड़ा किसी और के लिए। अब किसके साथ भागी है गौरी? देखिए, अगर मुझे पता होता वो कहाँ है तो मैं जाकर क्या उससे अपने पैसे नहीं निकला लेता, उसे थाने में बंद नहीं करवा देता अब तक। मैडम, वो जिसके साथ भागी होगी ना, अब तक उसे भी छोड़कर भाग चुकी होगी, क्योंकि बेवफाई और चीटिंग उसकी रग रग में बसी है। सर, जाली नंबर प्लेट बनवाने वाले के पीछे गुरु खबरी की टीम लगी हुई है। लेकिन सर, ये उर्मिला का पति पवन वाडेकर लगता तो है चोट खाया हुआ इनोसेंट बंदा, जो ये पता ही नहीं कर सका कि उसकी बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा था, या फिर ये बहुत तगड़ा एक्टर है और ड्रामा कर रहा है। पर जो भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस नकली नंबर प्लेट बनाने वाले ने सुपारी ली होगी। शायद यही हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता है। सर ये गौरी आपटे, ये सीरियल चीटर लगती है। फिर बिना गोली के पिस्टल है या बिना पिस्टल के गोली, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सबको धोखा देकर, चकमा देकर भागी है। सर अब तो इसका सोर्स ही मिलना मुश्किल है कि लास्ट किसके पास होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी के कंधे पे बंदूक रख के किसी और ने फायर किया? गौरी के कंधे से गोली? राइट, हो सकता है गौरी का नाम एक कंधा हो। शायद गौरी कहीं हो ही ना, क्योंकि वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है सर। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसलिए शायद पता नहीं ये सब सच है या वहम है या क्या है। ये गोली या गुगली जो भी है, राजन ने हमें दी बातों बातों में। शायद वो जानता था कि गौरी हमें कभी मिलेगी ही नहीं। लेकिन वो जाली नंबर प्लेट बनवाने वाला बंदा तो असली है। असली गोली, ये हमें पहुंचाएगा असली ट्रिगर तक, केस के मास्टरमाइंड तक। ये केस अब हमें एक घुमावदार रास्ते पर ले जाने वाला था, उस आदमी तक पहुंचाने जिसने जाली नंबर प्लेट बनवाई थी। पर इस आदमी का जयदेव प्रांच पे या उनकी मां आशा लता जी से क्या रिश्ता था, ये अभी तक एक रहस्य था। पर हम आगे बढ़ रहे थे उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जो इस डबल मर्डर का खुलासा करती, उस आदमी तक हमें ले जाती जिसने उस रात जयदेव प्रांचवे के घर की घंटी बजाई थी। कौन है? मैं हूं सर। मैं कौन? नाम बोलो अपना। दरवाजा तो खोलिए सर। तुम्हारे आने की हिम्मत क्या? जयदेव, जयदेव, कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? हमारी ये थ्योरी भी सही थी कि उस रात कातिल पार्क की दीवार फांदकर ही कॉलोनी में दाखिल हुआ और जयदेव परांजपे की कोठी तक पहुंचा। आखिरकार कौन था ये शख्स? साहब, आपके बंदे का नाम सुनील गावड़े है। इसका नंबर हाथ लगा है।
लेकिन आउट ऑफ सर्विस एरिया है। हाँ, इसे घर का एड्रेस पता चला है। कहाँ है उसका घर? पासपोर्ट में सोलापुर का एड्रेस है। सोलापुर से लाया गया था बंदा। सोलापुर का हिस्ट्री शीटर है तो तेरे हाथ कैसे नहीं लगी इसकी हिस्ट्री? नहीं साहब, कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ के एक वीज़ा एजेंट से इसका कच्चा चिट्टा हाथ लगा है। मेरा बंदा जावेद घूमते घूमते एक वीज़ा एजेंट के टच में आ गया। उसी ने सुनील गावड़े को पहचान लिया साहब। इस वीज़ा एजेंट का और सुनील गावड़े का कुछ लफड़ा हुआ था साहब। हाँ, मैंने आपके बंदे को बताया था कि मैं सुनील गावड़े को जानती हूँ। बहुत ही अजीब कैरेक्टर है। और बताइए उसके बारे में। वैसे बताने के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं। सुनील गावड़े ने हमसे यूके का टूरिस्ट वीज़ा करवाया था। 2 वे टिकट्स होना ज़रूरी है। इन्होंने लंदन जाके रिटर्न टिकट दिखाया नहीं तो लंदन से इसे वापस भेज दिया गया। बस तब से लेके रोज़ यहाँ धमक जाता है, चिल्लाता है, पुकारता है। प्लीज़ अभी के अभी लौटा दो। मुझे मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट अभी के अभी चाहिए। चलो बनाओ चेक। सुनील जी प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने आपका टूरिस्ट वीज़ा बनाया है, वर्क परमिट नहीं। मुझे वर्क परमिट वीजा ही चाहिए था, टूरिस्ट वीजा नहीं। मुझे लंदन काम करना था, घूमने नहीं जाना था वहाँ। आई अंडरस्टैंड सुनील जी, गलत है ना, लेकिन आपने टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म भरा था। हमने सारा पेपर वर्क, सारी फॉर्मेलिटीज टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से की हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम। आप मुझे अभी के अभी मेरा नया वर्क परमिट वीजा बना के देंगे, नहीं तो मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो। सुनील जी प्लीज काम डाउन, आप बच्चे जैसी जिद कर रहे हैं। यूके वीजा इज नॉट एन इजी वीजा टू गेट, इट्स अ वेरी टफ वीजा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस होता है इसकी। मुझे जो मिला है वो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे मेरे सारे पैसे अभी के अभी लौटा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा एंड आई विल टेक योर कंपनी टू द कंज्यूमर कोर्ट। ओके, बस तब से आई बोल अंकल। हाँ, उन्हें कुछ याद आया? वो इस सुनील गावड़े का फोटो देखते हैं पहचान याद आ रहा है, इस लड़के को मैंने जयदेव के साथ देखा था। बोल, किसके लिए काम कर रहा है तू? अपने आप के लिए काम करता हूँ। हाथ पहले नाम बोल। जयदेव, अरे क्या चल रहा है जयदेव? जयदेव, अरे बोल बोल। तू हाथ किसको लगा? अरे बोल पहले, नाम बोल पहले। हाथ किसको लगा तू? तो जाना बाबा, क्या चल रहा है? तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, क्या चल? अरे ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं समझा? पता है, हमें पता है। तू चुप रह, तू जाना बेटा यार, प्लीज माफ कर। चल तेरे को ना देख लूंगा, रुक। तो जा रहे मैं। तू रुक सिर्फ। चल। क्या हुआ? कौन था ये लड़का? अरे मला माहित नहीं भाऊ, कब से मेरा पीछा कर रहा था। अरे इस तरह से कोई पीछा करता है, उसका मतलब कोई तो काम है ना। मुझे नहीं मालूम भाऊ, कल भी शायद मेरे कॉलोनी में आया था ये, पता नहीं कौन है। सर गौतम जी को बाकी कुछ याद नहीं, बस इसका चेहरा देखकर पहचान गए। जयदेव को भनक थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। सर वो 2 स्टूडेंट्स नीलेश मिश्रा और मोनिश झा, जयदेव जी ने उन पर भी शक किया पर कुछ नहीं निकला, बेकार ही शक किया उन पर। पर मुझे लगता है सुनील गावड़े जरूर इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में। सोलापुर के लिए निकले, देखते हैं क्या स्टोरी है सुनील गावड़े। जी सुनील गावड़े यहीं रहता है? हाँ, सुनील मेरा बेटा है। बुलाइए उसे। आप लोग कौन हैं? पुणे पुलिस। कहाँ है सुनील? सुनील यहाँ नहीं है, लंदन में है, जॉब कर रहा है। कब से जॉब कर रहा है लंदन में? जुलाई में गया था तो 5 महीने हो गए। लंदन वाला नंबर दीजिए जरा, जिस पर आप लोगों की बात होती है। पहले कारण तो बताइए कि बात क्या है। आप पहले नंबर दीजिए, हम कारण भी बताते हैं। सर ये सुनील अपने माँ बाप को भी चूना लगा रहा है। यहाँ का नंबर इस्तेमाल करके लंदन का झांसा दे रहा है कई महीनों से। हमने लंदन का नंबर मांगा तो यहीं का कोई नंबर मिला। सुनील का नंबर SMS करो, अब धरते हैं इसे। सुनील के माँ बाप को भी यहाँ ले आओ, और याद रहे वो सुनील को कुछ भी इन्फॉर्म ना कर पाए, ठीक है? जी सुनील गावड़े है घर पे? जी है। लो। सुनील, सुनील। गुड न्यूज़ है तेरे लिए सुनील, तेरा लंदन का वर्क परमिट लग गया है। आजा। सोलापुर से तेरे माँ बाप को भी बुलाया है, उन्हें भी पता चला है कि लंदन से तू लौटा है। ओ साहब आएगा ना साहब, प्लीज आपको जो चाहिए वो मैं सब बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को वापस सोलापुर भेज दो सर। इस संगाना है ना साहब। चल। ओ साहब प्लीज। क्यों? तेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए तेरे डबल मर्डर कांड के बारे में? साहब आपको जो चाहिए वो मैं बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा को इस सबसे दूर रखो प्लीज।
क्राइम सीन पर और आशा लता जी के गले पर मिले उंगलियों के निशान सुनील गावड़े की उंगलियों के निशान से मैच हुए। इस डबल मर्डर का हत्यारा सुनील गावड़े ही था। तूने सुपारी ली थी? बोलो किसका नाम लेना है, ले लेता हूँ। क्यों मारा? दिमाग गर्म था। कारण क्या था? बहुत कारण थे सर। मुझे यूके जाना था, इसलिए आई बाबा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। एक दोस्त मिला, बोला यूके में काम दिलाएगा। कैसे दिलाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रैवल एजेंसी में लेके गया। सर लंदन एयरपोर्ट से मुझे लात मार के भगा दिया। मालूम पड़ा ये लोगों ने वीज़ा में गड़बड़ी कर दी है। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे सब। एक लड़की से प्यार करता था, काजल नाम है उसका। उसको अपने पास रखना था। उसकी लाइफ भी झंड थी सर। बहुत कारण थे सर। कत्ल करने का क्या कारण था सुनील? जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था तेरा? तो मैंने उस जयदेव का क्या बिगाड़ा था? चुपचाप वहां गार्डन में फोन पे बात कर रहा था अपनी आई बाबा के साथ। वहां वीजा ऑफिस में झगड़ा कर आया था। दिमाग गर्म था और इस आदमी ने गर्म दिमाग में घी डालने का काम किया सर। नहीं बाबा, मैं कुछ करता हूँ। मेरी सैलरी अब तक हाथ में नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएगी। जैसी आती है मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। साहूकार तो अभी तू तड़क पे उतर आया है। बाबा मेरे भी यहाँ पे 10 टेंशन चल रहे हैं। अभी मैं काम करूँ या फिर? नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये काम हो जाएगा, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ ऐसे ही थोड़ी ना बैठा हूँ, बस कुछ दिन और। मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली है। बहुत जल्दी मैं लौट कर आपको सब कुछ भाई साला का है? क्या हो रहा है ये? फोन दे मेरा इधर। फोन दे। कब से मेरा वीडियो उतर रहा था? मेरा वीडियो मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? मेरा वीडियो बना रहा था। अरे कौन है तू? देख रहा हूं कब से मेरा वीडियो बना रहा था तू। अबे तू पागल है क्या? मैं तेरा वीडियो क्यों निकालूंगा? कौन है तू? फोन दे के आ तू। अरे मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? कब से वीडियो बना रहा था तू मेरा? अबे बुड्ढे तू पागल हो गया क्या? सेटिंग क्या है तेरी? क्यों आया क्यों तू इधर? सटिया गया बुड्ढे, निकल यहाँ से चल। बोल दे साले, तुझे दिखाता हूँ कभी। बोल, हिम्मत है तो बोल। नाम बोल तेरे बॉस का। कौन है तेरा बॉस? बोल किसके लिए काम कर रहा है तू? बाबा वीडियो बना रहा था मेरा। शांत हो जाना बाबा, क्या चल रहा है? तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप की जागीर नहीं समझा? तू जाना बेटा यहाँ, प्लीज माफ कर, चल। मैं उसकी वीडियो नहीं ले रहा था। वहाँ गार्डन में अपने आई बाबा के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहा था। पीछे गार्डन का बैकग्राउंड होना जरूरी था ताकि उनको लगे कि उनका लड़का लंदन के किसी पार्क में बैठा है। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तेरा जयदेव से कोई लेना देना नहीं था? नहीं सर, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था। उसका बदला लेने तूने जयदेव का पीछा किया, उसके घर का पता किया, छुरा लेकर उसके घर गया, जयदेव और उसकी बूढ़ी माँ का कत्ल कर घर लूटा और जयदेव की कार लेकर निकल गया। पैसे नहीं थे सर, दिमाग सटक गया था। काजल के साथ घर बसाना था और इस जयदेव को भी सबक सिखाना था। यकीन कीजिए सर, गुस्से में आके मैंने मार दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसके घर पे ये कैमरा वैमरा है। वो तो मेरे लिए बोनस था। तूने एक बूढ़ी औरत को गला दबा कर मार डाला, जयदेव पर 14 गहरे घाव किए, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। हाँ, किसी भी माँ बाप के लिए बेहद कठिन होता है इस सच को झेल पाना कि उनके इकलौते बेटे ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि इतने घिनौने जुर्म को भी अंजाम दिया। सुनील की प्रेमिका काजल जोशी को सुनील के जुर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। असलियत जानकर वो न सिर्फ सदमे में है, बल्कि उसका भविष्य और भी डामाडोल हो गया है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़कर सुनील के पास आई थी। और वो जोड़ा जिसका इस डबल मर्डर से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उनके रिश्ते पर इस केस का बहुत बुरा असर पड़ा। इस कांड के चलते इस जोड़े के बीच की दरार बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बेवफाई का शक सबूत समेत यकीन में बदल गया। सिर्फ थप्पड़ का बदला लेने के लिए? हाँ, वजह तो यही थी। हमने चुराए गए लेंसेज, कैमरा, लैपटॉप रीसेल दुकान से बरामद कर लिए। क्राइम सीन से जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो सुनील के फिंगरप्रिंट से पूरी तरह से मैच करते हैं। यकीन नहीं हो रहा है सर, सिर्फ गुस्से में उसने ऐसा किया? सबक सिखाने की